प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। आप सब इसमें चारों अध्याय की सार्थकता नाम के अध्याय को श्रवण कर रहे हैं। अनुयोग का मतलब है 4 प्रकार के भेदों में सरस्वती जिन्नी माता का ज्ञान। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग के माध्यम से हम जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं और विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसी के अंतर्गत आपने इस चैप्टर में प्रथमानुयोग, करणानुयोग की महत्ता जानी है और चरणानुयोग की ओर चल रहे हैं। चरणानुयोग जो सर्वाधिक उपयोगी आचरण करके हम अपने जीवन को प्रथमानुयोग की श्रेणी में ला सकते हैं, अर्थात हमारी कथाएं भी, हमारी कहानियां भी सत्पुरुषों के साथ शामिल की जाएं। ये वर्तमान हमें अपना सुरक्षित सुशिक्षित रखना पड़ेगा, तब वह भविष्य का इतिहास बन सकता है। इसमें आप पेज नंबर 139 पर 139 पर आ जाएं। चारित्र सभी के द्वारा पूज्य है। तीनों लोकों में चारित्र की, पदवी की, मुद्रा की पूजा की जाती है और जैन धर्म तो है भी इसी पर आधारित। आप महामंत्र नमोकार को ले लें। नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया, बल्कि जो अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी में आए, उन गुणों को अपने अंदर अवतीर्ण किया, उस पदवी तक पहुंच सके, तब जाकर के उन्हें परमेष्ठी पद प्राप्त हुआ और वे पूज्य बन सके। फिर चाहे वो भगवान महावीर रहे, भगवान ऋषभ देव रहे, या गौतम गणधर स्वामी रहे, या वर्तमान के मुनिराज 3 परमेष्ठियों के रूप में विद्यमान रहते हैं, तो चारित्र की पूजा सर्वत्र की जाती है। कहते हैं रामचंद्र जैसे महापुरुष क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, फिर भी क्षयोपशम सम्यक थी, किंतु उपचार से महाव्रतनी ऐसी आरिकाओं की भी पूजा करते थे। त्याग की ही सर्वत्र पूजा देखी जाती है। गृहस्थी चाहे जितना ज्ञानी हो, परंतु उसकी पूजा का विधान आगम में नहीं है। मूलाचार में भी श्री कुंद देव ने कहा है, जो धीर पुरुष वैराग्य सहित हैं, वे अल्प भी पढ़कर सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु वैराग्य शून्य मनुष्य सर्व शास्त्र को पढ़कर भी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। तो इससे कितना बड़ा विषय अपने को मिलता है कि मूलाचार के समयसार अधिकार के अंदर आचार्य कुंद स्वामी ने भी बताया कि कम ज्ञान है लेकिन वैराग्य है, चारित्र है जिसके पास, तो वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। हम पढ़ते भी हैं, तुष्मासम घोषंतो शिव बुद्धि केवली जादो। केवल उनको ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन ये विश्वास था कि जैसे उड़द से छिलके को अलग करके और उस उड़द की दाल को साफ किया जा सकता है, उसी प्रकार से उद्गल से भिन्न आत्मा को किया जा सकता है, और इसी में लीन होकर उन्होंने अपनी आत्मा को उद्गल से भिन्न कर लिया। तो वैराग्य, चारित्र, ध्यान ये बहुत मायने रखते हैं। और वैराग्य से शून्य मनुष्य यदि बड़ा ज्ञानी भी हो गया, तो चारित्रहीन यदि ज्ञान मिला तो बेड़ा पार नहीं होगा। केवल कोरी इन बातों से जग का उद्धार नहीं होगा। इसलिए ज्ञान के साथ चारित्र अत्यंत आवश्यक है। श्री समंतभद्र स्वामी ने भी आत्ममीमांसा में ज्ञान के एकांत का निरसन बहुत सुंदर शब्दों में किया है। यदि कहा जाए कि अज्ञान से नियम से बंद होता है, तो ये वस्तु अनंत है। उनका ज्ञान ना हो सकने से कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकेगा। कुछ लोग मान लेते हैं, अलग अलग मत हैं, उसी से तो अष्टसहस्री बना। कोई अज्ञान से मोक्ष मान लेते हैं,
कि चीज जो तमाम वस्तुएं हैं उनको एकदम नहीं जानना वो अज्ञानता है। यानी कि ज्ञान के महत्व को नहीं समझ पाते। जहां पूर्ण ज्ञान हो जाता है, कोई भेद नहीं रहता, किसी प्रकार का कथन नहीं होता, तो जो बेचारे अल्प ज्ञानी हैं उसको अज्ञान की अवस्था कह देते हैं, उससे मोक्ष हो जाता है, ऐसा मानते हैं। तो जैनाचार्य कहते हैं फिर तो जानने योग्य ये पदार्थ संसार के अंदर अनंत हैं और जिनको कोई जान भी नहीं पाता, तो कोई सर्वज्ञ नहीं बन सकेगा। यदि कहा जाए कि अल्प ज्ञान से मोक्ष होता है, तब तो जो उसके साथ बहुत सा ज्ञान है वह बंध का कारण रहेगा, उससे भी मोक्ष नहीं हो पाएगा। इनकी डिटेल आपको अष्टसती, अष्टसहस्त्री, प्रमेय कमल मार्तंड इन सब ग्रंथों के अंदर मिलेगा कि किस प्रकार से एकांत पक्ष को रख रख करके भिन्न भिन्न मान्यताएं रहती हैं और अनेकांत साद्वात के द्वारा किस प्रकार से जैनाचार्य महोदय उनका खंडन करके और अनेकांत की सिद्धि करते हैं। पुनः समाधान करते हुए उसमें कहा है, अज्ञानात् मोहतो बंधो नाज्ञानाद् मोहता ज्ञानस्थो काच मोक्षा स्याद् अमोहान् मोहतोऽन्यथा। मोह युक्त अज्ञान से बंध होता है, बीत मोह पुरुष के ज्ञान से बंध नहीं होता। उसे मोह रहित यानी अल्प ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है, किंतु मोह युक्त ज्ञान से बंध ही होता है। यहाँ मोह से युक्त मतलब मिथ्यात्व सहित, जो केवल मिथ्यात्व के अंदर पड़े हुए हैं, शरीर अपना है और आत्मा शरीर की भिन्नता को, आध्यात्मिकता को नहीं जान पाते, उनका मोह युक्त ज्ञान कहा गया है। इससे हमेशा बंद ही होता है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि वीतरागता को प्राप्त करने के लिए चारित्र ही आवश्यक है, उसके बिना आज तक कोई वीतरागी नहीं हुए हैं। ऐसा समझकर इस चरणान योग के आश्रय से चारित्र को ग्रहण करना चाहिए। पुनः सतत उसका मनन करते हुए चारित्र को निर्दोष निरतिचार बनाना चाहिए। श्रावकों का भी कर्तव्य है कि पहले देश चारित्र को ग्रहण कर सकल चारित्र की भावना भाते रहें। यही क्रम मोक्ष का साधक है। माने चरणान योग का समापन करते हुए इस अध्याय के अंदर कहा है कि आपको ये देखना है कि हमें पहले पापों का त्याग करके, एक देश त्याग करके देश चारित्र को, विकल चारित्र को, अणुव्रत आदि को धारण करना, फिर शक्ति के अनुसार आगे सकल चारित्र माने महाव्रतों को धारण करके मुनि पद या आरिका के व्रतों को धारण करना है। यही क्रम मोक्ष का साधक है। माने जितने भी महापुरुषों के चारित्र हम पढ़ते हैं, सब ने पहले धीरे धीरे गृहस्थ धर्म का परिपालन किया, साधुओं की वैयावृत्ति की, अपने सठ कर्तव्यों का पालन किया। पुनः आगे जाकर जब उनके अंदर क्षमता हुई तब उन्होंने महाव्रतों को धारण किया। आज भी आचार्य शांति सागर महाराज से लेकर और आज तक की विद्यमान मुनि परंपरा के अंदर भी हम इन बातों को देख सकते हैं। यानी जो असलियत में सच्चे मुनि हैं, वे कभी भी अपने को बड़ा नहीं मानते। हीरा मुक्ते ना कहे बड़ो हमारो मोल। कभी कोई हीरा, सच्चा हीरा जो है, वो कभी भी नहीं कहता है अपने मुख से कि मेरा बड़ा मोल है, मैं बहुत कीमती बेश कीमती हीरा हूं। हीरे की चमक अपने आप फैलती है और उससे उसकी महत्ता, उसकी कीमत, उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। इसलिए अपने अंदर में, चाहे श्रावक हैं और चाहे साधु हैं, अपने अंदर के अंदर विश्वास होना चाहिए कि हमारा चारित्र अच्छा है, हम निर्दोष निरतिचार चारित्र का पालन कर रहे हैं, तो हमें कर्म सिद्धांत की अपेक्षा सुगति प्राप्त हो ही जाएगी। अपने को बड़प्पन देने से, अपने अंदर गर्व करने से कभी भी कोई उच्च गोत्र का आश्रय नहीं कर सकता। इस जन्म में आप कुछ लोगों के द्वारा बड़प्पन को, स्वाभिमान को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन अगले जन्म में जो अपने को ज्यादा बड़प्पन दिलवाना चाहते हैं, उनके नीच गोत्र का आश्रय होता है। कई बार आपने देखा होगा कि हैं तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, लेकिन अपने को मुनि आरिका की तरह से बड़ा सम्मान दिलाना चाहते हैं। तो
उनके नीच गोत्र का आश्रय होता है। और कितने ही संत ऐसे हुए जो बहुत महान होते हुए भी अत्यंत विनम्र रहते थे। आचार्य शांति सागर महाराज का जीवन चरित्र अगर एक बार पढ़ लें तो वास्तव में लगेगा कि वे किस प्रकार से हिमालयी व्यक्तित्व के धारण करने वाले थे। तो आज हम उनके सामने क्या हैं, जिन्होंने अपने शरीर पर सर्प के उपसर्ग को, चींटियों के उपसर्ग को झेला। ऐसे संत ने कभी अपने को कभी भी नहीं कहा मैं भावलिंगी हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बहुत सहनशील हूँ, कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा। ऐसे संत की परंपरा आज जो है पालन करते रहें और हम जो है उनके मार्ग पर भी अगर चल रहे, उनके चरण की धूल भी बन जाएं तो समझो कि आगे के लिए अपना बेड़ा पार हो जाएगा। चारों अनुयोगों को उन्होंने अपने जीवन में सार्थक कर दिया। अब हम द्रव्यान योग की ओर आ रहे हैं। द्रव्यान योग हमें क्या बतलाता है? यही तो कहता है कि जीव अजीव तत्व का, पुण्य पाप का, बंध मोक्ष का श्रुत विद्या के प्रकाश से विस्तार रूप से प्रकाशन करने वाला, उसको प्रकाशित करने वाला द्रव्यान योग है। यानी आत्म द्रव्य को पूर्ण रूप से शुद्ध मान करके बस उसी का चिंतन, उसी में मगन रहना, उसी में तल्लीन रहना, ऐसी बातों को बताने वाला द्रव्यान योग ग्रंथ है। समय सार, प्रवचन सार, स्वरूप संबोधन, समाधि शतक, इष्टोपदेश, ये सब द्रव्यान योग को बताने वाले हैं। इसलिए एक जगह कहा गया जीवोन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह यद अन्यत उच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। जीव अन्य है, यानी जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न है, बस तत्व का सार केवल यही है। बाकी जो पुद्गल के भेद, जीव के भेद या संसार अवस्था, मोक्ष अवस्था, इन सब का वर्णन है, ये इन्हीं दोनों द्रव्यों का विस्तार है केवल। कि हम जब तक संसार में रह रहे हैं संसारी हैं, जिस दिन संसार से मुक्त हो जाएंगे तो सिद्ध बन जाएंगे। तो अब द्रव्यान योग के अंदर विषय का वर्णन करते हुए चारों अनुयोगों के सार्थकता का प्रकरण समापन करते हैं और उसमें समयसार की गाथा को लिया गया। सुध परिचिदानुभूदा सौवस्व विकाम भोग बंध कहा एयत्तस्वलंबो नवरिन सुलहो विहतस। यानी कि सभी को काम भोग और बंध की कथा हमेशा सुनने में, परिचय में और अनुभव में आई हुई है, अतः वो सब सुलभ हैं, वो तो चलती ही रहती हैं, अनंत काल तक चलती रहेंगी, वो प्राप्त हो जाएंगी। किंतु भिन्न आत्मा के एकत्व की उपलब्धि सुलभ नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए उसकी कथा करनी भी चाहिए, सुननी भी चाहिए, गुननी भी चाहिए और अपने जीवन के अंदर धारण भी करनी चाहिए, प्रैक्टिकल उसका अनुभव भी करना चाहिए। तो उनमें ही ये बताया गया है कि जब तक पुण्य पाप बंध मोक्ष पदार्थों को नहीं समझेंगे तब तक पाप से व बंध के कारणों से बचने का उपाय भी कैसे करेंगे, तथा पुण्य रूप साधन सामग्री के बिना मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकेगी। अतः इनका ज्ञान भी आवश्यक है। पुण्य में तीर्थंकर प्रकृति, वज्र सब नाराज संगनन आदि मोक्ष में सहायक हैं। यहाँ गाथा में काम भोग बंध से विषय भोग संबंधी कथा का भी अभिप्राय है, अथवा बंध की कथा उन्हीं के लिए वर्जित है जो बंध के स्वरूप को पहले ही अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि कौन से कर्म को करने से किसका बंध होता है। इस प्रकार से प्रथमान योग से महापुरुषों का आदर्श ग्रहण कर, कर्णान योग से संसार से भयभीत होकर, चरणान योग के अवलंबन से चारित्र को धारण कर और द्रव्यान योग के बल से शुद्ध आत्मा का ध्यान करके शुद्ध ज्ञान का फल जो अच्युत मोक्ष पद की प्राप्ति है उसे हस्तगत करना चाहिए, माने उसे प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार चारों अनुयोगों की सार्थकता को कहने वाला ये छठा परिच्छेद अध्याय पूर्ण होता है। और इसके तथ्य के रूप में पूज्य माता जी ने हर अध्याय के अंत में उसका तथ्य क्या है ये निकाल दिया समरी के, जैसे
जिनेंद्र भगवान के वचन का नाम आगम है, वही जिनागम है, वह द्वादशांग रूप है। वर्तमान में उपलब्ध सटखंडागम और कषाय पाहुड़ ये दोनों सिद्धांत ग्रंथ पूर्व के अंश रूप हैं। समय सार, मूलाचार, तत्वार्थ सूत्र, रत्नकरण, श्रावकाचार आदि पुराण आदि शास्त्र भी द्वादशांग के अंश ही हैं, अतः प्रामाणिक हैं। प्रथमान योग के बिना तीर्थंकर आदिकों का इतिहास, पुण्य और पाप के फल तथा मोक्ष प्राप्त करने वालों के उदाहरण अन्यत्र नहीं मिल सकते। जो लोग आज कपोल कल्पित कथाएं सुना करके आपका मनोरंजन कर देते हैं, वे आपके जीवन को, आपके भविष्य को नहीं बना सकते। लेकिन प्रथमान योग के उदाहरणों से हमें, चाहे वो सती सीता का, राजुल का, अनंतमती का चारित्र हो, वो हमारे जीवन का निर्माण करने वाला होगा। इसलिए प्रथमान योग के उदाहरण अपने जीवन में अधिक से अधिक बताना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। महापुरुषों के आदर्श बिना अपने जीवन को आदर्श पवित्र बनाना कठिन ही होता है। अतः प्रथमान योग अधिक उपयोगी है। करणान योग से चतुर्गति के परिवर्तन, लोक का स्वरूप आदि जानकर नरक गति आदि से भय उत्पन्न होता है। चरणान योग से चारित्र का लक्षण जानकर उसे धारण किया जाता है। द्रव्यान योग से 6 द्रव्य, 7 तत्व आदि को समझकर आत्म द्रव्य को उद्गल द्रव्य से पृथक करने का बोध होता है। चारों अनुयोगों के बिना ज्ञान अपूर्ण और एकांगी है। भले ही हमने इन ग्रंथों को नहीं पढ़ा, लेकिन इन ग्रंथों को पढ़ने वालों का भी जो सामीप्य प्राप्त कर लेते हैं, सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं, आहार दान आदि दे करके अपने जीवन को समुन्नत बना लेते हैं। तो महानुभाव, इस प्रकार चारों अनुयोगों का स्वाध्याय करना चाहिए। हमारे बीच में आज ऐसी एक